हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका जीसी अंकुर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को हुई थी। उसका रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो एक या दो नंबर से रह गए हैं, अब से उनका अंक नीचे गया है, वो सेकेंड या थर्ड लिस्ट के लिए अभी वेट करिए। फिलहाल हम आते हैं कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको नवोदय में एडमिशन के समय ज़रूरी कागजात कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिससे कि उनको एडमिशन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सबसे पहले हम आते हैं आधार कार्ड में। आधार कार्ड में आपको किसका किसका आधार कार्ड चाहिए? आधार कार्ड में देखिए, माता पिता और बच्चे का तीनों का चाहिए। माता पिता और बच्चे का तीनों का चाहिए। माता पिता और बच्चे का चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, ध्यान रखिए, माता पिता और बच्चे का तीनों का आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है, वही डेट ऑफ बर्थ सेम आपका स्कूल में होनी चाहिए, और जो जन्म प्रमाण पत्र होगा उसमें भी चाहिए। ठीक है। जाति जो रहेगी वो बच्चे की रहेगी। बच्चे, माता अथवा पिता, है ना, माता या पिता, ये इस तरह की लाइन हमने खींच दी स्लैश। इसका मतलब हुआ माता या पिता किसी की भी जाति चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा होता है, उसके पिता प्रेजेंट नहीं होते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो उनकी माताएं जो है अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। आय जो चाहिए वो पिता या माता की चाहिए। ठीक है, पिता या माता की आय चाहिए। आय आपने नवोदय का जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने मेंशन किया होगा कि हमारी वार्षिक आय 42,000, 48,000, 56,000, 54,000, 72,000 जो भी हो, उसी के अकॉर्डिंग आय बनवा लीजिए, और आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा कुल मिला के माता अथवा पिता का। निवास किसका चाहिए? निवास चाहिए बच्चे का और माता अथवा पिता का। ठीक है, माता अथवा पिता का निवास चाहिए। क्लियर? अंक पत्र किसके चाहिए? जाहिर सी बात है, बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे का ही अंक पत्र चाहिए। अंक पत्र बच्चे का चाहिए। ओके। टीसी किसकी चाहिए? टीसी भी बच्चे की चाहिए। टीसी में आप ये ध्यान रखिएगा, टीसी जो होगी वो काउंटर साइन की होगी। कैसी होगी? काउंटर साइन की रहेगी। काउंटर साइन टीसी रहेगी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, बीईओ होता है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, कौन होता है? खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी होता है जो, जिसके साइन से ये टीसी जो होती है ये काउंटर साइन हो जाती है। ठीक है, प्रति हस्ताक्षरित क्या बोलते हैं इसको, ऐसा रहता है। टीसी काउंटर साइन वाली बच्चे की चाहिए। ओके। पेन नंबर किसका चाहिए? बच्चे का चाहिए। कहाँ से मिलेगा? पेन नंबर आपको मिलेगा, स्कूल से मिलेगा। पेन नंबर कहाँ से मिलेगा? आपको स्कूल से मिलेगा। क्लियर? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन रुक ही जाएगा। पेन नंबर इतना जरूरी है। उसके बाद आता है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बच्चे का चाहिए। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का चाहिए। अस्पताल वाला एकदम नहीं चाहिए। ये जन्म प्रमाण पत्र आपको तहसील वाला चाहिए। कौन सा? तहसील वाला, जिसमें एसडीएम साइन करता है। एसडीएम साइन करता है, या हम कह सकते हैं ब्लॉक वाला चाहिए इसको। कौन सा? ब्लॉक वाला। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। अंक पत्र कौन से चाहिए? कक्षा, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के। क्लियर? तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये डॉक्यूमेंट तैयार करिए। नवोदय विद्यालय से आपके पास फ़ोन आएगा, नवोदय जाना होगा, वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा। 15-16 पन्ने होंगे उसमें। कुछ पन्ने वो ऐसे होंगे जो खुद ही भरने होते हैं, और कुछ पन्ने ऐसे होंगे जो कि आपको विद्यालय के द्वारा भरवाए जाएंगे। मेरे पास जैसे ही वो फॉर्म आएंगे, हम उसको भी बताएंगे डिटेलिंग से कि वो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।